अच्छी संगत से सुख मिलता है। अच्छी संगत ऐसे है जैसे फूलों की संगत में बिना प्रयास के खुशबू मिलती, लेकिन कांटों की संगत में बिना प्रयास के कभी कभी कांटे चुभ जाते हैं। संगत का फल ऐसे मिलता है जैसे लकड़ी में बैठी हुई चींटी जब लकड़ी जलती है तो साथ में जलकर मर जाती है। चींटी ने कोई अपराध नहीं किया था, लकड़ी जल रही है और जलती हुई लकड़ी की संगत किया है तो चींटी को ही आग में जल जाना पड़ा। और वही चींटी जब फूल की संगत करती है, फूल के भीतर बैठी हुई चींटी, उसको क्या पता क्या होने वाला है। माली आता है, फूल तोड़ता है, बाजार में बेचता है, लोग खरीदते हैं, भगवान के मंदिर पर फूल को चढ़ा देते हैं और भगवान के मंदिर में चींटी चढ़ जाती है। कोई ला करके भगवान के मंदिर में पेड़ा बर्फी भी चढ़ाता है, चींटी पेड़ा बर्फी का भोग लगाती है। सोचिए, फूल की संगत से चींटी को भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद चींटी को भोग लगाने का भी सौभाग्य मिला है। ये संगत का फल होता है। इसलिए आप गंदगी के पड़ोस में बैठो, बिना चाहते हुए आपके नाक के नथुनों में सांस में गंदगी भर जाएगी, बदबू। लेकिन जहां पर सेंट छिड़की गई है, अगरबत्ती जल रही है, धूप बत्ती जल रही है, वहां से होकर के तुम गुजर जाओ, केवल रास्ता निकल जाओ, तो भी बिना प्रयास के खुशबू तुमको मिल जाती है। इसलिए याद रखना, दुनिया की कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम प्रयास नहीं करते हो, कितना अपने को रोको फिर भी उस संगत का प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा पड़ोसी अपने घर में मिर्चा सुलगाता है या दाल में बघारता है, दाल को फ्राई करता है और ज्यादा मिर्चा का तड़का लगा दिया है, तो जब मिर्चा जलता है तुमको तुम्हारे घर में ही छींकें आती है। तुमने न मिर्चा जलाया है, केवल पड़ोस में घर बनाकर तुम रह रहे हो, लेकिन पड़ोसी मिर्चा आग पर जलाता है या दाल में तड़का लगाता है, उस मिर्चे की झार और सुगंध तुम्हारे घर में आ जाती है। तुमने दीवार भी उठा लिया है, बाउंड्री भी उठी हुई है, लेकिन फिर भी वो मिर्चा की सुगंध तुम्हारे यहां पहुंचती है और तुमको छींकें आती है। तुम सब लोग मिलके छींकते हो, फचा फच भचा भच, और फिर कहते हो बहुत मिर्चा सुलगा दिया है। पड़ोसी कहता मैंने अपने घर में सुलगाया है, तुमसे क्या लेना देना। सुलगाया तो तुमने अपने घर में है, लेकिन छींकें तो हमको आ रही। याद रखना, पड़ोसी जो कुछ करता है उसका असर आसपास में रहने वाले लोगों को भी भोगना पड़ जाता है। इसलिए पड़ोसियों पर भी ध्यान रखिए। अगर पड़ोसी बिगड़ रहे हैं तो एक दिन आपका भी नुकसान होगा। पड़ोसियों को सुधारने के लिए अपने गांव में सत्संग कराइए, अन्यथा पड़ोसी मिर्चा सुलगाएगा और तुम छींकते रहोगे। जय जय। लेकिन पड़ोसी यदि देसी घी में हलवा बनाता है तो देसी घी की सुगंध भी तुम्हारे घर में प्रवेश करती है और तुम कहते हो कहीं देसी घी में हलवा तला जा रहा है। पड़ोसी हलवा खाने के लिए तुमको नहीं दे रहा है, लेकिन हलवा की खुशबू रोक भी नहीं पा रहा है, वो आ रही है आपके यहाँ। और तुम ना सूंघना चाहो तो जबरदस्ती सूंघोगे, क्योंकि सांस तो लेना ही पड़ेगा। सांस नहीं लोगे दम घुट जाएगी। इसलिए निवेदन है, अपने गांव में सत्संग कराना चाहिए। पड़ोसी भी सुनेंगे, गांव के लोग सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, महिलाएं सुनेंगी, दादी लोग सुनेंगी, दादा सुनेंगे, बूढ़े सुनेंगे, जवान सुनेंगे, पुरुष सुनेंगे,
पड़ोस गांव के लोग सुनेंगे, कुछ न कुछ उन पर भी असर पड़ेगा। याद रखना, असर तो पशु पंछियों पर भी पड़ता है, इंसान तो इतना बुद्धिमान प्राणी है, इस पर तो इतना असर पड़ेगा कि इसके भीतर जो कसर है वो निकलकर बाहर हो जाएगी और इंसान महान बनेगा। सभी के पास में बराबर संस्कार नहीं होते, बराबर बुद्धि नहीं होती। तुम सत्संग कराओगे, बहुत लोग तुमको सहयोग करेंगे, लेकिन बहुत लोग तमाशा देखते रहेंगे और बहुत लोग कहेंगे तुम गचे हो तो तुम ही गचो, हम तो बचे रहे बचे गए। लेकिन याद रखना, जो गचे हैं वही ऊंचे हैं और जो बचे हैं वही कुचे हैं, वो कूच जाएंगे। कोई सत्संग गच देता है, ये बिहारी भाषा है, गच दिया, यही बोलते ना। आज पहली बार ये गच बोला हूं। क्यों बोला हूं? आज सबैठा गांव के महान भक्त श्री प्रोफेसर साहब जी आए, 5 लोग आए सबैठा से। खड़े हो जाओ सबैठा वाले, 5-6 लोग जितने हों, सबैठा के सत्संग ये हैं 7 मूर्ति। इन्होंने गच दिया तो गांव के लोग बोले तुम गच दिए तो तुम ही जानो। इन्होंने कहा मैंने गच भी दिया है और करूंगा भी। तो इनको 5, 6, 7 लोग मिले। धीरे धीरे गुरुदेव जब पहुंचेंगे तो 7 के 17 भी हो जाएंगे और जो नहीं गचे हैं वो भी उसी में गच जाएंगे। भागीरथ, बैठो। भागीरथ ने तपस्या किया था, उनकी तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे। शंकर भगवान ने पूछा भागीरथ तुमको क्या चाहिए, वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा धरती पर गंगा जी को लाने की कृपा कीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा एवं मस्त, ऐसा ही होगा। भागीरथी की तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हुए और गंगा जी धरती पर आ गई। तपस्या तो भागीरथ ने किया और गंगा जी आई धरती पर। आज कोई नहीं कहता है कि भागीरथ गंगा लाए हैं तो भागीरथ ही स्नान करे, मैं नहीं स्नान करूंगा। सभी लोग स्नान कर लेते हैं और सभी तर जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सत्संग की गंगा लाने के लिए कोई 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति तपस्या करते हैं, लेकिन सबको सत्संग की गंगा में डुबकी लगाना चाहिए और सेवा की यमुना में भी डुबकी लगाना चाहिए, गुरु का दर्शन भी करना चाहिए और तन मन धन से सत्संग की गंगा में स्नान कर लेना चाहिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। आज लोगों के 60 पुत्र भी नहीं, बड़े दुख की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, इसलिए हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। किसी संत ने कहा है एक हिंदू की कम से कम 3-3 पुत्र होना चाहिए। किसी दूसरे मनीषी ने कहा है एक हिंदू के कम से कम 5-5 संतान होना चाहिए। लेकिन मैं अलग से कह रहा हूं, न 3 होना चाहिए न 5 होना चाहिए, जिंदगी भर में जितने हो जाए सब होना चाहिए। झंझट खत्म करो। 3 पे अटकना क्यों है, 5 पे रुकना क्यों है? जब दूसरे लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो तुमने क्या कंट्रोल का ठेका लिया है? आने तो जितने आएंगे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तुम्हारे कम से कम 60 तो होना ही चाहिए और 60 के ऊपर हो जाए तो भी धन्यवाद, क्योंकि संख्या का भी महत्व होता है। अभी एक मधुमक्खी आ जाए यहां, किसी को डर नहीं लगेगा, एक बच्चा भी नहीं डरेगा। और एक मधुमक्खी जिसको काटेगी वो अंगुली में पकड़कर उसको मार देगा और गिरा कर पांव के नीचे रगड़ देगा, मसल देगा। लेकिन 1000 मधुमक्खी आ जाए, 10,000 मधुमक्खी आ जाए तो पंडाल के अंदर कोई दिखाई नहीं देगा, सब भाग जाएंगे। याद रखना, मधुमक्खियों की अधिक संख्या हाथी को भी गिरा देती है, शेर को गिरा देती है,
हजारों मनुष्यों को गिरा देती है और एक मधुमक्खी स्वयं मारी जाती है। इसलिए जिनकी संख्या कम हो जाती है वे संसार में जीने का हक छोड़ देते हैं। इसलिए संख्या भी आपकी कम नहीं होना चाहिए। संख्या के मामले में यदुवंशी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं, इन्होंने संख्या कम नहीं किया। और जिनको तुम शेड्यूल कास्ट कहते हो, पासवान, इनको भी धन्यवाद है, ये भी दमादम मस्त कलंदर है। हाँ लेकिन जिनको तुम हायर कास्ट कहते हो वो सबसे खतरनाक है। वो कहते हम दो हमारे दो, और हमारे दो में से एक मर गया तो हम दो हमारे एक बचा है, और एक ऐसा नालायक बचा है जो बाप को ही मार डाला। इसलिए हम दो हमारे 200 हो जाए कोई हर्ज नहीं। सब इसी में खाते रहेंगे पीते रहेंगे, सब बहुत पैदावार हो रही है, और 2-4 भैंस पाल लेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। जो धरती पर जन्म लेगा उसका भाग्य और उसका कर्म उसके साथ जन्म लेता है। तुम जन्म देने के लिए जिम्मेदार बनिए, पालन पोषण कर दीजिए, उसके बाद किसी के भाग्य को तुम नहीं बना सकते हो। भाग्य तो उसकी आत्मा स्वयं बना कर लेकर आती है। गरीब घर में भी महान व्यक्ति का जन्म हो जाता है। स्वामी विवेकानंद भी 10-12 भाई थे, सुभाष चंद्र बोस भी 14 भाई थे, और रविंद्रनाथ टैगोर महाकवि राष्ट्र कवि ये भी 14 संतान थे अपने माँ बाप के। और मैं भी अपनी माँ बाप के 8 संतान हूँ, 2 बहन है और 6 भाई हूँ, और 6 में एक मैं दमादम निकला। हाँ, जब एक पर ही बंद कर दोगे तो वो असंग साहब कहाँ पैदा होगा, वो तो उधर ही रुक गया। इसलिए संख्या बहुत कम मत कीजिए, क्योंकि पीछे से 5वें नंबर पर कोई महाबली आ रहा, उसको रोको मत आने दो। अभी छोटे छोटे चूहे पैदा हुए, अब हाथी पैदा होने वाला है। ऐसा आएगा पूरे वर्ल्ड में, ज्ञान का डंका बजाएगा, और घोग सम में आकर के भी ज्ञान की गंगा बहाएगा, और सबैठा में जाकर के सबकी सोई हुई भक्ति को जगाएगा। वो असंग आएगा, लेकिन कब आएगा, आने दो, सबको जन्म लेने दो, तब आएगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय। आपके देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी 6 भाई है, बहनों का पता नहीं बहनें कितनी है, और 6 में एक वो निकला आकर के जो देश का प्रधानमंत्री बना। रोटी खाने के लिए घर में नहीं थी, माँ मजदूरी करती थी, आज वो 80 करोड़ जनता को राशन देता है और देश विदेश में घूमता है। माँ को भी पता नहीं था ये कौन पैदा होगा, ना माँ जानती है ना बाप जानता है। याद रखना, मिट्टी में ही सोना होता है, मिट्टी में ही चांदी पैदा होती, मिट्टी में ही डीजल पेट्रोल और सब कुछ निकलता है। मिट्टी से ही मक्का पैदा होता, गेहूं पैदा होता, गन्ना पैदा होता है। तो माँ बाप तो भूमिका हैं, उनके द्वारा ही कोई न कोई महान आत्मा भी पैदा होगा जो सबको आगे बढ़ाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके घर में पोता भी बहुत होने चाहिए। इतने पोता हो कि दादा का कोई कान नोचता हो, कोई मूछ नोचता हो, कोई खोपड़ी के बाल नोचे, कोई धोती घसीटे, कोई दादा के ऊपर माटी फेंक कर मारे, तब दादा खुश होता है। अब एक ही पोता है, वो बीमार पड़ा है, तो कौन पोता मूछ नोचेगा। 10-20 पोता हो तो 2-4 पोता तुम्हारे पेट पर बैठा रहे, तब दादा की सेहत बनती है। याद रखना, बुढ़ापे में पोता पोती को देख करके दादा दादी की उम्र बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में उतना भोजन नहीं चाहिए, न रजाई गद्दा ज़्यादा चाहिए, न कपड़ा लफड़ा चाहिए। वृद्धावस्था में अपने लंबे परिवार को देख करके बूढ़े लोगों की उम्र बढ़ जाती है, खुशी हो जाती है कि हमारी फुलवारी बहुत बड़ी है। अभी मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्संग कर रहा था, लगभग 1 महीना वहां प्रवचन दिया। सरगुजा जिले में सरगा गांव में प्रवचन था, सीताराम भगत प्रवचन करा रहे थे। वहां पर एक परिवार में मैं गया पधरौनी के लिए 10 मिनट के लिए। तो उस परिवार की जो बूढ़ी दादी थी
वो मुझे समझा रही थी कि ये हमारे 8 पोता हैं और ये 4 लड़का है, ये 4 बहू है और ये बेटियां हैं, देख लो गुरुजी आशीर्वाद दे दो। वो बूढ़ी दादी बहुत खुश हो रही थी, सब परिवार की ओर ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी और हंस रही थी, आधे दांत गिर गए थे फिर भी खुश हो रही थी। उसको इसी बात की खुशी थी कि ये मेरी फुलवारी सब फूल खिले हुए हैं। याद रखना, परिवार के बिना खुशियां कम हो जाती हैं। अकेले बैठा हुआ पंछी भी उदास बैठता है, पंछियों के झुंड में बैठा हुआ पंछी भी फुदकता है और किलकारी मारता है। अकेले कोई मनुष्य बैठता है उदास हो जाता है, लेकिन सैकड़ों लोगों के बीच में पहुंचता है तो मुस्कराने लग जाता है। इसलिए याद रखना, प्रेम का विस्तार भी करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाना भी चाहिए और समाज के सब लोगों को एक दूसरे के साथ में बैठना उठना चाहिए। ये होली मिलन का पर्व है, इसमें जो साल भर नहीं मिले हो, होली में मिल लेना, गले मिल लेना, दिल से मिल लेना, मन से मिल लेना और याद रखना हाथ भी मिला लेना, एक दूसरे के साथ भी मिल जाना। ये होली बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए त्योहार आया हुआ है, इसलिए होली में मिलन किया जाता है। बहन से नाराज हो गए हो तो होली में मिल लीजिए बहन को। भाई से थोड़ा तुमने मुंह फुला लिया है, गुस्सा छोड़िए और भाई से थोड़ा मिल लीजिए। भाई भाई में भी मिलन कीजिए। कितने घरों में देवरानी जेठानी में मिलन बंद हो गया है। देवरानी भी अंग्रेजी बोलती है और जेठानी उर्दू बोलती है, बातचीत बंद हो गई। लेकिन होली के महापर्व के दिन प्रहलाद की भक्ति में डूब जाइए और गुरुदेव के प्रवचन के शब्दों को श्रवण करके अपने जीवन में लागू कीजिए और एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की गांठ को खोल दीजिए और दिल खोल करके सबसे फिर से मिल लीजिए। याद रखना, थोड़ी जिंदगी जीना है, इसमें मन मुटाव को छोड़ देना है और गम खा लेना है, क्षमा भी कर देना है, अपनी गलती का सुधार भी करना है और दिल मिला करके जिंदगी जीना है। मिलकर जीने में जो सुख है वो टूट कर जीने में सुख नहीं। हाई कोर्ट का वकील नाम है उमा शंकर पटेल वर्मा जी। मैं उसके यहां पधरौनी गया, लखनऊ में रहता है, बड़ा अच्छा आदमी है, गुरुदेव का भक्त है, बड़ा वकील है, एडवोकेट है, अधिवक्ता। लखनऊ शहर में उसके घर के गेट पर एक बछड़ा बंधा हुआ देखा। मैंने कहा, वकील साहब ये बछड़ा कैसे है? बोले इसकी माँ भी है यहाँ। तुमने कहा माँ किधर है? बोले वो पड़ोस में। तुमने कहा आप यहाँ गाय पालते हैं, बछड़ा लखनऊ में हाई कोर्ट के बड़े वकील होकर? बोले इस बछड़े ने बड़ा कमाल कर दिया गुरुदेव, जो मनुष्य नहीं कर पाया, मेरी पत्नी भी नहीं कर पाई, कोई दोस्त भी नहीं कर पाया, रिश्तेदार नहीं कर पाया, वो बछड़े ने कर दिया। तो हमने क्या किया? अगर बहुत कमाल किया हो तो एक बछड़ा मैं भी रख लूँ साथ में। तो बोले ऐसे है बछड़ा गुरुदेव, मुकदमा लड़कर आता हूँ, केस लड़कर आता हूँ, हाई कोर्ट से टेंशन में रहता हूँ, थोड़ा गुस्सा आ जाती, चिंता रहती। घर में जब आता हूँ ये बछड़ा गेट पर बांध दिया, ये मिलता है। ये बछड़ा अपनी गर्दन, अपना सिर हमारे पैर में टेक देता है, बड़ा पूंछ हिलाता है, कान ऐसे ऐसे करता है। मैं खुश हो जाता हूँ। कोर्ट की दिन भर की टेंशन ये बछड़ा खत्म कर देता है। इसकी पीठ पर हाथ रखता हूँ, ये पूंछ उठाता है, मैं भी खुश हो जाता हूँ, ये भी खुश हो जाता है और मुस्कराता हुआ अंदर घर में जाता हूँ तो मुझे खुश देखकर मेरी पत्नी भी खुश हो जाती है। अन्यथा क्रोध में अंदर पहुँचता था तो पत्नी से झगड़ा हो जाता था। गुरुदेव बहुत बड़ा फायदा इस बछड़ा ने किया है। इसलिए याद रखना, गाय बछड़ा पालने वाले लोग, पशु को पालने वाले लोग, चिड़ियों को पालने वाले लोग, उनसे भी खुशियां प्राप्त करते हैं। उनका माइंड डाइवर्ट होता है और टेंशन से मुक्त मन हो जाता है और उन पशु पक्षियों के साथ में थोड़ा हंसी खुशी हो जाती है। इसलिए पशुओं की सेवा भी करना चाहिए, पंछियों की सेवा भी करना चाहिए। जिंदगी की उम्र बढ़ानी है तो याद रखना, चींटियों को 1 चम्मच शक्कर देना चाहिए और उन्नति बहुत ज्यादा करनी है तो याद रखना, छोटे छोटे कीड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तो दया रखो।
मैं भी मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कर रहा था। एक पधरौनी दिनेश शर्मा पंडित जी के यहाँ गया। पंडित जी की श्रद्धा देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि पंडित जी बड़े महान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, 4-5 मंदिरों में पूजा करते हैं, कथा करते हैं, भागवत सुनाते हैं। उनकी बहन भी भागवत करती है, भाई भी भागवत करता है, लेकिन गुरु से बड़ा प्रेम है। जब मैं जाता हूँ कपड़ा भी देते हैं हमको, सब संतों को भी देते हैं, 5-5 मीटर कपड़ा दे देते हैं, 125 मीटर इनको और 15-20 मीटर हमको देते हैं। मैंने कहा पंडित जी इतना मत खर्च करो। बोले मेरे साथ आओ तुम। हमने कहा उधर क्या है? बोले अलमारी खोल रहा हूँ। अलमारी खोला तो मैं सोचा अलमारी में रुपया दिखाएगा कि बहुत रुपया है इसलिए दे रहा हूँ कपड़ा। तो अलमारी खोला तो उसमें 3-4 पीस बर्फी रखी थी, कलाकंद रखा था। तो हमने कहा ये क्या है? बोले और देख लो गौर से, 10,000 चींटियां खा रही हैं बर्फी। ये अलमारी चींटियों के लिए। यहां मैं रोज बर्फी रख देता हूं, भगवान का भोग लगाता हूं, मंदिर में 1 पीस रख देता हूं। ये 10,000 चींटियां खाती हैं, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, और ये सब इनकी आत्मा आशीर्वाद देती है। मेरे 3 बच्चे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव सब मनोकामना पूर्ण हो गई है। फिर आप तो चींटी से बड़े संत हैं, महान हैं, वैराग्यवान हैं, ज्ञानी हैं, तो आपको कपड़ा पहना दूंगा तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही। आपको दूंगा कपड़ा और हमारा मिटेगा लफड़ा। हमने कहा बहुत होशियार हैं दिनेश शर्मा जी। बोले मेरी माँ ने सिखाया था संत की सेवा करना। भगवान तो मिलेगा नहीं तुमको, लेकिन संत मिल जाए, सही संत मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए, महान संत मिल जाए, वैराग्यवान संत मिल जाए, ब्रह्मचारी संत मिल जाए, तो कलयुग में ब्रह्मचारी वैराग्यवान महान दिव्य संत का मिलना भगवान के मिलने के समान ही होता है। उनकी सेवा कर लेना, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है गुरु सेवा से। अभी आप सुन रहे थे, हमारे संत जी बोल रहे थे कि होली के उपलक्ष्य में बहुत से भक्त लोग गुरु सेवा के लिए दान भेज रहे हैं, आश्रम पर होने वाले भंडारा के लिए दान भेज रहे हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो नित्य दान भेज रहे हैं, 62, 10, 21 पर नित्य दान भेज रहे हैं। उससे उनको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो कहिगे संत कबीर। दारू पीने से धन घटता है, जुआ खेलने से धन घटता है, लड़ाई झगड़ा करने से धन घटता है, क्रोध करने से धन घटता है, अहंकार करने से सब बर्बाद होता है। याद रखना, जहाँ क्रोध होता है वहाँ पर लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, जहाँ अभिमान आता है वहाँ टोटल विनाश हो जाता है। जहाँ नम्रता की नदी बहती है वहाँ लक्ष्मी आकर सेवा करती है, और जहाँ पर शांति मन में आ जाती है, प्रसन्नता आती है दिल में, वहाँ पर धन आकर बरस जाता है। इसलिए आपस में सुमत भी रखिए, छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा ना होइए, नाराज मत होइए। तुम्हारे भाग्य में जो है वो कोई ले नहीं पाएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो तुमको कोई दे नहीं पाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर कहा है, क्या लेकर तुम आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा है जो तुमसे छूट गया, क्या तुम्हारा नहीं है जो तुमको नहीं मिला है। जो तुम्हारा है वो भी एक दिन पराया हो जाएगा, जो जरूरत है वो भी एक दिन मिल जाएगा, और जो मिल चुका है ये भी छूट जाएगा। इसलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो। कृष्ण कहते हैं जिंदगी जीने के लिए तो खुशियाँ चाहिए, और खुशियों के लिए बुराइयों को त्याग करना चाहिए, और बुराइयों को त्याग करने के लिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाना चाहिए, तभी अवगुण दूर होंगे। अपने जीवन को अवगुणों से मुक्त कीजिए। एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक पंचर काफी है टायर की हवा निकालने के लिए, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, एक भूल काफी है तुमको भटकाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, लेकिन एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए।
कभी भूल हो जाए उस भूल को दोबारा ना करना। आज गलती हुई है इसको कल दोहराना मत। कोई आदत है उस आदत को धीरे धीरे त्याग करना सीखिए। चाय पीने की भी आदत मत बनाइए। कभी कभी चाय पी सकते हो, रोज मत पीजिए। शरबत पीने की भी आदत मत बनाइए, गर्मियों में पी लीजिए, ठंडी बंद कर दीजिए। रोज होटल में खाने की आदत मत बनाइए। कभी कभी चक्कर पड़ गया, कुछ नहीं मिला तो खा लिया एक समोसा, अन्यथा अपने घर में रोटी सब्जी खाइए, दाल भात खाइए, अपने घर का साबूदाना खाइए।